वेलकम टू ज़रूर लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आप सब सोच रहे होंगे कि ये फिर से केक बना रही है। तो हाँ जी, एक मंथ में मेरे पास 3 बर्थडेज आती हैं। एक सिस्टर इन लॉ की फर्स्ट में आती है, उसके बाद जी हस्बैंड और सिस्टर की दोनों की साथ में आती है। तो यहाँ पर जी हस्बैंड की बर्थडे थी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर केक बना रही थी। और मेरे पास कुछ ज़्यादा था भी नहीं, और हस्बैंड को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता कि मैं कुछ बाहर से लेके आऊँ और मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। तो मैंने कहा चलो घर में खुद ही जो थोड़ा बहुत है मैं उसी से उनकी सेलिब्रेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर जस्ट मैंने कोको पाउडर डाल के एक मिक्सचर अलग से बना लिया था और दूसरा प्लान बनाया था। तो उसी से ही मैंने हैप्पी बर्थडे वगैरह लिख दिया था। और हस्बैंड को चाट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, दही बड़ों वाली। तो मैंने सोचा कि ये भी बना लेती हूँ साथ में, अच्छा लगेगा उनको। तो यहाँ पर सब कुछ मैं रेडी करके रख दिया था। उसके बाद यहाँ पर जी मगरिब की अज़ान हो गई थी, तो मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं। उसके बाद जी हस्बैंड भी आ जाएंगे नमाज़ से। तो यहाँ पर मैंने सारी टेबल वगैरह सेट कर ली थी और हस्बैंड आ गए थे घर से। और यहाँ पर जी ज़ेर और पू दोनों पापा के साथ अपने केक कटिंग करवा रही थी और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो रही थी। बच्चे बर्थडे का केक देख के, बर्थडे देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, पापा को अपने को विश कर रही थी। और मेरे हस्बैंड भी देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और यहाँ पर जी वो सबको केक वगैरह खिला रहे थे। बस जी ये हमारी हो गई थी छोटी सी सेलिब्रेशन। बच्चे भी खुश हो गए थे और हस्बैंड माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और ऐसे मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ बंदा करता रहे, क्योंकि इस छोटी छोटी सेलिब्रेशन से खुशियाँ मिलती हैं और आपस में जैसे कि एक दूसरे के इंसान करीब आ जाता है। तो अच्छा लगता है किसी के लिए अगर कुछ भी करें, थोड़ा ही बंदा करे। अगर कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो बस ये थोड़ी बहुत मैंने एफ़र्ट कर ली थी, तो हस्बैंड माशाल्लाह बहुत खुश हो गए थे। और यहाँ पर केक कटिंग वगैरह हो गई थी। उसके बाद जी यहाँ पर सब चाट वगैरह खा रहे थे। और ये जो चाट थी ये हस्बैंड बाहर से लाए थे। उनको चाट बहुत अच्छी लगती है, तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं बनाऊंगी या केक भी बना हुआ है। वैसे उनको बर्थडे अपनी याद भी नहीं रहती, तो बस मैंने बना लिया था केक वगैरह पहले। चाट भी बना ली थी जब तक वो नमाज़ पे थे। वापसी पे उन्होंने चाट भी लेके आए थे, तो हम बस दोनों चाट खा रहे थे, टेस्ट कर रहे थे। बस जी यहाँ पर खाने पीने से फ्री होके मैं किचन में आ गई थी। और हस्बैंड का फेवरेट है कौरमा, तो उन्होंने बोला कि आज मैं कौरमा खाऊंगा, आप कौरमा बना दे, चिकन कौरमा। तो बस यहाँ पर मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था, चाय वगैरह बनेगी शाम की। और यहाँ पर साथ साथ मैं उनके लिए चिकन कौरमा भी बना रही थी, बस उनकी फरमाइश। मैंने कहा चलो ये भी एक फेवर दे देते हैं कि आज उनकी फरमाइश पे ही खाना बना लेते हैं, क्योंकि आज उनकी बर्थडे है। तो बस जो वो कहेंगे वो मानना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर जी बस मेरा चिकन कौरमा रेडी हो रहा था। तो यहाँ पर बच्चों को आलू बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं हर सालन में। तो यहाँ पर बस मैंने 1-2 आलू भी ऐड कर लिया था, बच्चे खा लेंगे। और यहाँ पर जी मैंने दूध बॉयल हो गया, तो उसके बाद चाय बनने के लिए रख दी थी। और साथ ही मैं कर रही थी मैं सालन की बुनाई। जैसे अच्छे से इसका ऑयल बाहर आ जाए तब तक मैं इसकी बुनाई कर रही थी। उसके बाद जी यहाँ पर चाय वगैरह रेडी हो गई थी, तो मैं यहाँ पर रूम में आ गई थी। तो बच्चे मस्तियों में लगे हुए थे, हालांकि मैंने इनको कॉपीज़ दे के गई थी कि आप काम लिखो। तो उन्होंने बोला कि आपने डॉट लगाए ही नहीं थे। तो यहाँ पर बस जी मैं इनको डॉट्स वगैरह ज़ेर को लगा के दे रही थी। और तो ज़ेर बैठ के लिखेगी यहाँ पर काम। और पू को बोला मैंने कि आप मेरे साथ बाहर चलें, क्योंकि ये दोनों अगर फ्री होती हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती करती हैं। अगर इनमें से किसी एक को बिज़ी कर देती हूँ किसी काम में, तो फिर भी काम चल जाता है। अगर दोनों ही साथ में मिल जाएं और दोनों का ही फ्री टाइम हो ना, तो फिर तो ये अच्छा खासा कर देती हैं घर को। तो यहाँ पर जी चाय हो गई थी रेडी, और साथ में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के कौरमा में रख दिया था ग्रेवी के लिए। और चाय सबके लिए यहाँ पर मैं सर्व कर रही थी। और सबको चाय देने के बाद यहाँ पर मैं आके बैठ गई थी और ज़ेर भी फ्री हो गई थी काम लिख के। और यहाँ पर जीपू मैडम अपनी दादों की चप्पल पहन के सारे घर में घूम रही थी। और पता नहीं क्यों बच्चों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है बड़ी चप्पलें पहन के घूमने में। और इसे मना भी कर रहे थे कि गिर जाओगे, फिर भी नहीं मान रही थी। और यहाँ पर जिनकी कज़न आ गई थी, और बस ये सब आपस में खेल रही थी। ये इनका खेलने का टाइम होता है, 1-2 आवर्स में इनको कह देती हूँ कि आप सब खेलें, आपस में एंजॉय करें, क्योंकि खेलना भी बच्चों के लिए लाजमी होता है। और ये जो इनकी कज़न है, कोई ना कोई हाथ में टॉय ज़रूर पकड़ती है। इसकी स्टार्ट से ही आदत है, मीन्स कुछ ना कुछ इसके हाथ में ज़रूर टॉय होता है। भले ये कितनी भी बिजी हो जाए खेलने में, पर टॉय को नहीं छोड़ती। तभी इसके हाथ में ये इतना बड़ा सा टेडी था, तो मैं इनको कह रही थी कि दिखाएं, तो यहाँ पर वो दिखा रही थी। और बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।